So, brothers and sisters, I'm going to speak on knowing and believing the love of God. परमेश्वर के प्रेम को जानना और उस पर विश्वास करने के विषय में मैं बात करूंगा. Now, so the origin of love is from God. प्रेम का जो आरंभ है वो परमेश्वर से है. It says in 1 John 4:10, पहला यूहन्ना 4 उसके 10 में कहा गया है. In this is love, not that we loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा. So the word of God says that it is not that we loved God, but that He loved us. परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि ऐसा नहीं है कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया है, परंतु परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है. And then 1 John 4:19 says, पहला यूहन्ना 4 उसका 19 कहता है, we love because He first loved us. हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया. Okay? It is not that all of us started loving God, but He first loved us, that's why we are loving Him. ऐसा नहीं है कि हम सभीयों ने मिलकर परमेश्वर से प्रेम किया, परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया, इसलिए हम प्रभु को प्रेम करते हैं. So there is a song which we normally sing called, the title is There's Within My Heart a Melody. और एक गीत हम ऐसे गाते हैं कि एक गीत परमेश्वर मेरे हृदय में है. That song we sing, even we have sung here also. हमने इस गीत को यहाँ पे भी गाया है. And this was written by one Luther Bridges in 1910. और इस गीत को लूथर ब्रिजेस ने लिखा है 1910 में. Now the fourth stanza of this is quite challenging to my life. और इसमें से जो 4 पंक्तियां जो है वो मेरे जीवन के लिए चुनौती रही हैं. I'll just read that. मैं सिर्फ उसे The पढ़ूंगा. fourth stanza of this song. इस गीत के 4 पंक्तियां Feasting on the riches of His grace, परमेश्वर के अनुग्रह पर खाते उस पे बने रहना, resting neath His sheltering wing, और परमेश्वर के पंखों पर आराम करते रहना, always looking on His smiling face. हमेशा उसके हंसते हुए चेहरे को देखते रहना. That is why I shout and sing. इसीलिए मैं चिल्लाकर गाता हूँ. So the third line, always looking on His smiling face, और तीसरा जो पंक्ति है वो कहता है कि हमेशा उसके मुस्कुराते चेहरे को देखकर, is what I was thinking about. इसके बारे में ही मैं सोच रहा था. Now this song was being sung by one group called Bill Gaither and group. और ये जो गीत है बिल गेतर और झुंड के द्वारा गाया गया है. And they were singing this song, and so happily they were singing this song. और जब वो ये गीत गाते हैं बहुत ही खुश होकर आनंद के साथ गाते And हैं. this was around 20 years back. और ये 20 वर्षों पहले की बात And है. as they were singing this song, always looking at His smiling face, जब आप इस गीत को गाते हैं जहाँ पे कहा गया है कि हमेशा उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर, I was thinking at that time, I was looking at, always looking at His smiling. God, we look to God above, no? So as I was looking, I was thinking, I can't see God smiling at me. और जैसे ही मैं इसके बारे में सोच रहा था, जब भी हम गीत गाते हैं परमेश्वर को देखते हैं तो क्या हम परमेश्वर का जो मुस्कुराता हुआ चेहरा है उसे देखकर गाते? I couldn't see, at that time I couldn't see God smiling at me. मैं तब परमेश्वर मुझे देखकर हंस रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं वो नहीं देख पाया. I know that God is looking at me, but not angrily. मुझे पता है कि परमेश्वर मुझे देख रहे हैं, गुस्से से तो नहीं, But I cannot see that smiling face. पर उनका जो मुस्कुराता चेहरा है वो मैं नहीं देख पाया. So this sentence challenged me, तो इस पंक्ति ने मुझे चुनौती दी. and I was praying. I said, Lord, I want to see you always smiling at me. और मैं प्रार्थना कर रहा था और कहने लगा कि प्रभु आपका जो मुस्कुराता वो चेहरा है वो मैं हमेशा देखना I चाहता know हूँ. God is not angry with me. God is, I'm faithful, and He's. But my thinking was that should I do something more to please Him? मुझे पता था कि मैं विश्वास योग्य हूँ, परमेश्वर मुझ पर गुस्सा नहीं है. मुझे लगता था कि क्या मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे परमेश्वर खुश हो जाए. Being faithful is a part of my life, and I was faithful. But can I do something which will make God more happy? विश्वास योग्य बने रहना जो है वो मेरे जीवन का एक भाग ही था. मैं ऐसे सोचने लगा मैं कुछ ऐसा करूँ ज़्यादा कि परमेश्वर मुझसे खुश हो जाए. Brothers and sisters, quite a number of us, or most of us, may be in that same place.
भाइयों बहनों, हम में से अधिकतर लोग जो है वही स्थान पे शायद हैं। May think that, if I am more faithful, God will be happy. हम ऐसे सोचते होंगे अगर मैं ज़्यादा विश्वास योग्य रहूँगा तो परमेश्वर खुश होंगे। So I was thinking about it, and it was my prayer. और मैं इसके बारे में ही सोच रहा था और ये मेरी प्रार्थना भी है। And in the past, I have made so much of Bible studies about God's love, परमेश्वर के प्रेम के बारे में अतीत में मैंने बहुत सारे बाइबल के अध्ययन लिए हैं। and I have made a Bible study, and I have spoken to others also. मैंने उस बाइबल के अध्ययन को तैयार किया और मैंने उसके बारे में दूसरों को बताया भी है। But I did not really experience that love as I should. पर जिस प्रेम का मुझे अनुभव करना था उस तरीके से मैंने उसका अनुभव नहीं किया है। So now, so in the Word of God, when we think about God's love, परमेश्वर के वचन में जब हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में सोचते हैं, we cannot just imagine how God loves, a general statement. हम ऐसे कल्पना नहीं कर सकते कि हाँ परमेश्वर प्रेम करता है तो आम बात है सबके Or if लिए। anybody tells you also God loves, that is not enough. यदि आपसे कोई कह भी दे कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं तो वो काफ़ी नहीं है। We should know what the Word of God says, हमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है वो जानना है, and then that is true. तो फिर वो सत्य होता है। So let us look into the Word of God and see what the Word of God says. हम परमेश्वर के वचन में देखें कि परमेश्वर का वचन इसके बारे में क्या कहता I है। will share a few verses from the Bible, so you can refer to it also as I am saying. मैं बाइबल में से कुछ वचन बताऊंगा आपको, तो आप भी वचन देख सकते हैं। Isaiah 49 verses 15 and 16. यशायाह 49, 15 और 16 वचन। It's a very wonderful verse of comfort for all of us. हम सभी के लिए बहुत ही सांत्वना देने वाला वचन है ये। Can a woman forget her nursing child and have no compassion on the son of her womb? Even these may forget, but I will not forget you. Behold, I have inscribed you on the palm of my hands. Your walls are continually before me. क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पिए बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र हथेलियों पर खोद कर बनाया है। This verse says, a woman will not forget her nursing child. इस वचन में कहा गया है कि एक माता जो है अपने दूध पीने वाले बच्चे को भूलती नहीं है। But even these, they may forget because of some tiredness, etc. हो सकता है कि थके मारने के कारण हो सकता है कि भूल भी जाए वो कभी। But God says, I will never forget you. परंतु परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। I have inscribed you in the palm of my hands. मैंने तेरा चित्र मेरे हथेली पे बनाया है। And that is the God that we are serving, that He will never forget all of us. उसी परमेश्वर की सेवा हम करते हैं जो कि हमें कभी नहीं भूलता। 2 Chronicles 16:9 is a wonderful verse. दूसरा इतिहास 16 उसका 9 जो है बहुत ही अद्भुत वचन है। It says, for the eyes of the Lord move to and fro throughout the whole earth to strongly support those whose hearts are completely His. और परमेश्वर का वचन यूँ कहता है कि परमेश्वर की आंखें जो है पूरी पृथ्वी पर चारों तरफ देखती रहती है, ताकि जो उन पर विश्वास करते हैं, जो उनको देखते रहते हैं, उनको संभालने के लिए। If our heart is completely His, then our Lord is watching us. यदि हमारा हृदय परमेश्वर का संपूर्ण तरीके से है तो वो हमें देखते रहते हैं। His eyes are running throughout the earth to support us. उसकी आंखें जो है पृथ्वी की चारों ओर देखते हैं ताकि वो हमारी सहायता करे हमेशा। It's a promise of God. ये परमेश्वर का एक वायदा है। Now one wonderful verse I want all of us to remember. एक अद्भुत वचन है जो मैं चाहता हूँ कि हम सभी याद रखें। Zephaniah 3:17. जफनिया 3 उसका 17। How many of you know this? आप में से कितने लोग इस वचन को जानते हैं? All of us should know this verse. हम सभी को इस वचन को जानना है। It says, the Lord your God is in your midst, a victorious warrior. He will exult over you with joy. He will be quiet in his love. He will rejoice over you with shouts of joy. तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है। वह तेरे कारण आनंद से मग्न होगा, वह अपने प्रेम के मारे चिपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मग्न होगा। This verse says that our God, the Almighty God who created this world, rejoices over us. ये वचन हमसे कहता है कि जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने हमें बनाया है वो हम पर बहुत ही मग्न रहता है। Can we imagine, can we think about it and say that, okay, and believe it that our God rejoices over us? क्या आप इस वचन पर मनन करके ये कह सकते, विश्वास कर सकते हैं कि हमारा परमेश्वर हम पर आनंद मनाते हैं? We who are weak, हम जो कमज़ोर हैं,
with so many failures and weaknesses. हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, घटियां हैं, Okay, He rejoices over us. पर वो हम पर आनंदित होते हैं। Do we rejoice over our children? क्या हम अपने बच्चों पर आनंदित होते हैं? In a big group, when we see in a big crowd, when we see our child somewhere there, are we happy? जब एक बहुत बड़ी भीड़ में हमारे बच्चे को हम कहीं वहाँ पे देखते हैं तो क्या हमारा मन खुश होता है? That's the experience of all of us, right? ये अनुभव हम सभीयों का है। Among the whole crowd, we see our children, our child. We are so happy to see that. पूरे एक भीड़ में जब अपने बच्चों को हम देखते हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। Our God looks at us in the same way and even much more. और हमारे परमेश्वर जो है हमें भी उसी तरह, उससे परे देखते हैं। Because we are His children, we are purchased by the precious blood of Jesus. क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं, प्रभु यीशु मसीह की बहुमूल्य लहू के द्वारा खरीदे गए हैं। As we go in this world, in this crowd, the Lord's eyes are looking upon us. जैसे ही हम इस दुनिया में चलते हैं, पूरे भीड़ के बीच में परमेश्वर की आंखें जो है हमें देखती रहती हैं। And His word says He rejoices over us. और परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि वो हम पर मग्न होते, आनंदित होते हैं। Whether we feel it or not, He rejoices over us. भले हमें वो लगे या ना लगे, परंतु परमेश्वर हम पर आनंदित होते हैं। These are few verses from the Old Testament. ये पुराने नियम से कुछ वचन हैं। Now we'll see a few from the New Testament. अब हम कुछ वचन नई वाचा से देखेंगे। Galatians 2:20. गलातियों 2:20। I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live, I live by the faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। Ephesians 2:4 says, एफिसियों 2:4 कहता है, But God being rich in mercy because of His great love with which He loved us. परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। Then in 1 John 3:1 it says, पहला यूहन्ना 3:1 वचन कहता है, See how great a love the Father has bestowed on us, that we would be called His children, the children of God, and such we are. For this reason the world does not know us, because it did not know Him. देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम है भी, इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। Now, one verse really helped me and changed my life is 1 John 4:16. एक वचन ने जिसने मेरी सहायता की और मुझे मेरे जीवन को बदला, वो है पहला यूहन्ना 4:16। It says, we have come to know and have believed the love which God has for us. God is love, and the one who abides in love abides in God, and God abides in him. ये वचन कहता है, और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसकी प्रतीति है। परमेश्वर प्रेम है, जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। So brothers and sisters, we have seen now from the word of God, from the Old Testament, a few verses from the Old Testament and New Testament, that God loves us. भाइयों बहनों, अब हमने पुराने नियम से कुछ वचन देखे और नए वचन से कुछ वचन देखे जहाँ पे कहा गया है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। So God has given His word that He loves us. परमेश्वर ने अपना वचन दे दिया है, वहाँ पे कहा गया वो हमसे प्रेम करते हैं। He has spoken to us through His word that He loves us. उसके वचन से उसने हमसे बात करके कहा है कि वो हमसे प्रेम करता है। So we have every reason to accept that love. तो हमारे पास पूरा कारण है कि हम उस प्रेम को अपनाएं, ले स्वीकार करें, and have that as a great foundation in our life. और हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ी नींव के रूप में हम उसे रखें। But still we find that most of us, I can say, are insecure in God's love. फिर भी हम ये देखते हैं, कह सकते हैं कि परमेश्वर के प्रेम में अभी भी हम असुरक्षित हैं। Because how we say that? हम ऐसे कैसे कहते हैं? When we talk to God, जब हम परमेश्वर से बात करते हैं, how do we talk to Him? हम परमेश्वर से कैसे बात करते हैं? Are we talking to Him like a servant, or do we come to Him as our children come to us, or do we come to Him a little bit afraid? क्या हम अपने हमारे बच्चे जो हमारे पास आते हैं उस तरीके से परमेश्वर के पास जाते हैं, या तो फिर डरते हुए जाते हैं? Do we come to Him like a servant or like a son?
हम उसके सामने एक दास के रूप में आते हैं या एक पुत्र के रूप में? What is our imagination of God? परमेश्वर के बारे में हमारी कल्पना क्या है? How do we feel God looks at us? परमेश्वर हमें किस प्रकार से देखते हैं, कैसे हम सोचते हैं? Do we feel that He is like a strict teacher? क्या हमें लगता है कि वो एक सख्त शिक्षक के समान है, Okay, looking down at us जो हमें नीचे देख रहे हैं ऊपर से and examining us और हमें जांचते रहते हैं, and seeing if we have done everything correctly? और वो ये देखते रहते हैं कि क्या इन लोगों ने सब कुछ सही किया है? So everybody knows what is a strict teacher, right? तो आप सभी जानते हैं कि एक सख्त शिक्षक कैसा होता All of है। us have gone to schools. हम सभी स्कूल गए हैं। How many of you like strict teachers? आप में से कितने लोगों को सख्त शिक्षक पसंद है? Children? Oh, there is some of our children are liking strict teachers, but I wouldn't like. Okay, हमारे बच्चों में से कुछ बच्चों को सख्त शिक्षक पसंद है, मुझे नहीं। that means you all are doing your homework properly. Okay, इसका मतलब ये है कि आप अपने जो होमवर्क है वो अच्छे से कर रहे हैं। so it can be like a strict teacher. तो वो एक सख्त शिक्षक की तरह हो सकते हैं। A strict teacher is a good person, एक सख्त शिक्षक जो है वो अच्छा ही व्यक्ति है, but looks at it very. There may not be smile on that strict teacher, जो एक सख्त शिक्षक होता है उसके चेहरे पर एक हंसी नहीं होती, or it can be like a policeman. और एक पुलिस वाले की तरह हो सकता है। Okay, how many of you are happy to see policemen? आप में से कितने लोग एक पुलिस वाले को देखकर खुश होंगे? Especially when you are driving your vehicle, you like to see a policeman. जब आप अपनी गाड़ी चलाते हैं तब क्या आप एक पुलिस वाले को देखकर खुश होते हैं? I always tend to feel whenever driving or something, when a policeman comes, whether I have done something wrong. और मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि जब भी मैं गाड़ी चलाता हूँ तो कोई अगर पुलिस वाला आ जाए तो मुझे लगता है क्या मैंने कोई So गलत things किया? like that, we can think, brothers and sisters, we can think our God is somewhat like that. भाइयों बहनों, हम भी ऐसे ही सोच सकते हैं कि परमेश्वर थोड़ा बहुत उसी के समान है, But He is not like that. परंतु परमेश्वर वैसे है ही नहीं। He is a loving Father, वो एक प्रेमी पिता है। much better than any fathers that we have known. हमने जितने भी पिताओं को जाना है उससे अच्छे पिता हैं वो। Okay, we cannot imagine how God is. हम बिल्कुल भी इस बात की कल्पना नहीं कर सकते हैं कि परमेश्वर कैसे हैं। That's why He rejoices over us. इसीलिए वो हम पर आनंदित मनाते हैं। Zephaniah 3:17, we must always believe, memorize and believe it. जफन्याह 3 उसका 17 वचन जो है हमें याद रखना है, उस पर विश्वास रखना है। That our God is excited over us, and one of the translations says He sings over us. और परमेश्वर जो है हमें देखकर बहुत ही उत्सुक होते हैं। एक वचन में कहा गया है कि वो गीत गाते हैं। So this is the way this word 1 John 4:16 helped me. और इसी तरीके से ये वचन जो है पहला यूहन्ना 4:16 ने मेरी मदद की Can है। you all look into 1 John 4:16? हम सभी देखें पहला यूहन्ना 4:16। It says, and we have come to know and have believed the love which God has for us. God is love, and the one who abides in love abides in God, and God abides in him. और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसकी प्रतीति है कि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। This verse says, and we have come to know. इस वचन में कहा गया है कि जब हमने उसको जान लिया है। So we have all, even today we have read some verses and know God's love. आज भी हमने कुछ वचनों को पढ़ा है और परमेश्वर के प्रेम को जाना है। God has done His part. परमेश्वर ने अपना भाग किया है। He has said that He loves us. और उन्हें कहा है कि वो हमसे प्रेम रखते हैं। There is no doubt in our heart. हमारे हृदय में कोई संदेह नहीं है उस We बात know के that He loves us. हम जानते हैं कि परमेश्वर से We are प्रेम not, रखते we are हैं। not reading some story book. We are not reading some. We are not hearing this a message from some man, but we are hearing from God. हम जो है कोई एक मनुष्य से कोई संदेश नहीं सुन रहे हैं, कोई कहानी की पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं, परंतु हम परमेश्वर से स्वयं से जान रहे हैं। But still we are feeling insecure. फिर भी हमें असुरक्षित ही लगता है। We are not confident of His love. परमेश्वर के प्रेम के बारे में कोई आत्मविश्वास नहीं है हमारे When अंदर। we go to God, we are not going confidently. जब हम परमेश्वर के सामने जाते हैं तो हियाव के साथ नहीं जाते। Okay, that shows that we are not believing. Okay, so then now it does not. It's not enough for us to know only. It says, this verse says, and have believed. और यहाँ पे इस वचन में कहा गया है कि हमें सिर्फ जानना ही नहीं है परंतु उस पर विश्वास भी करना है। We have come to know and have believed the love which God has for us.
हमने परमेश्वर के प्रेम को जाना है और उस पर विश्वास भी किया है। So my problem was I knew God's love, but I was not really believing like a child. मेरी समस्या ये थी कि मैं परमेश्वर के प्रेम को जानता तो था, परंतु एक बच्चे के समान इस पर विश्वास नहीं करता था। Why? Because when I felt that He loved me, I believed. जब मुझे ऐसा लगता था कि परमेश्वर मुझसे प्रेम रखते हैं, तब मैंने विश्वास किया। But when I felt that He did not love me, I did not believe. और जब मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझसे प्रेम नहीं रखते हैं, तो मैं विश्वास नहीं करता So था। I was going according to my emotions and my feelings. मेरे भावनाओं के अनुसार ही मैं चल रहा था। When my feelings said that He loves me, I accepted it. जब मेरे भावना ने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्रेम रखता है, तो मैंने वो स्वीकार लिया। And my feelings did not say that He loved me. जब मेरे भावना ने कहा कि वो मुझसे नहीं प्रेम करता, I did not accept it the same way. मैंने उस तरीके से नहीं लिया उसको। So that's why that is our problem. यही हमारी समस्या है। We are going according to the things that we have got no control. Feelings are something which we have got no control. भावनाएं हमारी ऐसी होती है कि जिस पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, हम उसी के अनुसार चलते हैं। See, we may go to bed having a good feeling, but when you get up in the morning, that feeling may not be there. हो सकता है कि हम बिस्तर पर जब सोने जाते हो तो अच्छी भावनाएं लेके सोने जाते हो, पर जब उठते हैं वहाँ से तो वैसी भावना हमारे अंदर ना हो। Nothing has happened. कुछ भी नहीं हुआ है, Only our feelings have changed. हमारी भावनाएं सिर्फ बदली हैं। When we learn not to depend on our feelings but depend on His word, then we will experience God's love. जब हम ये सीखते हैं कि हमें अपने भावनाओं पर नहीं परंतु परमेश्वर का जो वचन है उस पर विश्वास करना है, फिर हम सचमुच परमेश्वर के प्रेम को अनुभव कर And we पाएंगे। will experience the Christian life in a great way than ever before. और एक मसीही जीवन का जो अनुभव है आपको बहुत ही अच्छे रूप में होगा, पहले से कहीं ज़्यादा। So I want to encourage all the young people and each one of us that get over this feeling life, over the living by feelings. मैं हम जितनी भी जवान भाई बहन हैं और जितनी भी लोग यहाँ बैठे हैं उन सभी को प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि आपका जो भावना के अनुसार जीने की जो बात है उससे आप उभर आए, बाहर आए। Especially when we are in difficulties, खास रूप में जब हम मुश्किलों में हो, कठिनाइयों में हो, we must go above the feelings and depend on the promises of God. हमें उस भावनाओं के परे जाकर परमेश्वर के वायदों पर निर्भर रहना है। When we do that, brothers and sisters, we will grow much faster. भाइयों बहनों, जब हम ये करने लगेंगे तो हम बहुत ही जल्दी आगे बढ़ेंगे। So this, even about God's love, we have to believe His love even though our feelings don't say. परमेश्वर के प्रेम के लिए हमें परमेश्वर के प्रेम पर विश्वास करना है, भले हमारी जो भावनाएं हैं वो ना कहती हों। Even when our feelings are not there, we can say, Lord, I know you are rejoicing over me. भले ही हमारी भावनाओं में कुछ नहीं है, फिर भी हम प्रभु से कह सकते हैं कि प्रभु मैं जानता हूँ कि आप मुझ पर आनंदित हैं। Dare to say that. उसे कहने की हिम्मत रखें। Dare to say the promises of God when we don't feel it. परमेश्वर के वचनों को हिम्मत से कहें जब हमें ऐसे लगता भी नहीं हो तो भी। Okay? Then slowly we'll live a life not based on feeling but on the fact. फिर हम धीरे धीरे हमारे भावनाओं के अनुसार नहीं परंतु जो वास्तविकता है उसके अनुसार जीने लगेंगे। Now this message is for people who want to sincerely follow the Lord. और ये जो संदेश है उन लोगों के लिए है जो कि ईमानदारी से परमेश्वर का पीछा करना चाहते Now हैं। you may think that okay, I am believing in God's love, so I may take life very lightly. आप ऐसा सोच सकते हैं कि मैं परमेश्वर के वचनों पर विश्वास तो रखता हूँ तो मैं अपने जीवन को हल्के में ले लूँ। Oh, always God loves me. परमेश्वर तो हमेशा मुझसे प्रेम रखते हैं। So I can live as I like. मुझे जैसा चाहिए मैं वैसा जी सकता हूँ। In fact, if we really know the love of God, यदि सच में आप परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं, if you know that He always smiling over us and He loves us so much, we will walk closer with God. यदि हम ये जानते हैं कि वो हम पर हमेशा मुस्कुराते हैं, हमसे प्रेम करते हैं, तो सच में हम प्रभु से और निकट होकर You चलेंगे। know, now the motivation is that we will not hurt this loving God. अब हमारे लिए मकसद ये होगा, उत्साह ये होगा कि ये जो प्रेमी परमेश्वर है उसे हम कभी चोट ना पहुंचाएं। So that is a great motivation now. तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रोत्साहन की It बात is है। not that He will punish me. ऐसा नहीं कि वो मुझे दंडित That's करेंगे, why I am not doing sin. इसीलिए मैं पाप नहीं करता। But the greatest motivation is that I don't want to hurt this Heavenly Father, and I always want to be close to Him and be in fellowship with Him.
मेरी जो उत्साह का कारण ये है कि मैं जो मेरा स्वर्गीय पिता है उसे कभी भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता, मैं हमेशा उसके नज़दीक होकर चलना So चाहता this हूँ। has been the result of my life, that knowing the love of God has brought me closer to Jesus. परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को जानना जो है मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए, मेरे जीवन को उसने परमेश्वर के और नज़दीक ले आया। So much so that even a small sin is very dreadful to me, इतना तक कि एक छोटा सा पाप भी मेरे लिए बहुत भयंकर है, because God is so loving and He is a loving Father. क्योंकि परमेश्वर बहुत ही प्रेमी, एक प्रेम करने वाले पिता हैं। And this principle of living by fact and not feeling और एक भावना के द्वारा नहीं परंतु वास्तविकता के द्वारा जो जीने का जो सिद्धांत है, the great example is Abraham. उसका बहुत बड़ा उदाहरण जो है वो अब्राहम है। Abraham is the father of faith. अब्राहम को विश्वास का पिता कहा गया है। In Genesis 15 उत्पत्ति उसके 15 अध्याय में verses 5 and 6, 5 और 6 वचन, God told Abraham when he was 75 years old, जब वो 75 वर्ष का था तब परमेश्वर ने अब्राहम से बात की, did not have a child. तुम्हें बच्चे नहीं हैं, Abraham just come out. He came out from the tent. Look at the stars in the sky. परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम तू तंबू से बाहर निकल आ और ऊपर जो तारे हैं उन्हें देख, You will have descendants like the stars in the sky. ये जो आकाश में जो तारे हैं उनके समान तेरी पीढ़ियां होंगी। And Abraham believed it. और अब्राहम ने उस बात पर विश्वास किया। You can say that he said amen to that. और आप कह सकते हैं कि उसने उस बात के लिए आमीन कहा। God said, now this your belief is counted to you as righteousness. परमेश्वर ने उसे कहा कि तुम्हारा जो विश्वास है तुम्हारे लिए तुम्हें धार्मिक ठहराता है। Okay, and this was not a momentary thing. और ये अचानक से हुई बात नहीं है। He got that promise when he was 100 years. और उसको वो जो वायदा है तब मिला जबकि वो 100 वर्ष का था। All through that 25 years, he trusted that promise of God. पूरे 25 वर्षों तक उसने उस परमेश्वर के वायदे पर विश्वास किया, भरोसा किया। So brothers and sisters, believe on the promises of God, especially this promise of that He loves us. परमेश्वर के वचनों पर भाइयों बहनों आप विश्वास करें, खास करके इस वचन पर कि परमेश्वर हमसे प्रेम रखते We हैं। may have failed, we may have fallen in some sin. हो सकता है कि हम कोई पाप में गिर गए हों, As soon as we are aware, जैसे ही हमें पता चलता है confess it and ask God to forgive उस बात को मान लें और परमेश्वर से कहें कि हमें क्षमा करें and get right with Him. और परमेश्वर के साथ सही हो जाएं। That's it. वही है। Condemnation is not from God. परमेश्वर से कोई दोष हमें नहीं The लगता। Bible says there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. तो परमेश्वर का वचन कहता है जो भी प्रभु यीशु मसीह में है उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। Romans 8:1. रोमियो 8 उसका 1 And Romans 8:34 says, who is the one who condemns? और रोमियो 8:34 कहता है कि जो कोई भी दोष लगाता है, Christ Jesus is the one who died for us and He intercedes for us. और प्रभु यीशु मसीह है जो हमारे लिए मरे हैं और वो हमारे लिए मध्यस्थी करते हैं। So condemnation is not from God for a sincere child of God. एक ईमानदार परमेश्वर के संतान के लिए परमेश्वर की तरफ से कोई दंड की आज्ञा नहीं है। That's a no entry zone for us. हमारे लिए वहाँ पे जाना मना We है। don't need to take it. Sorry, We don't need to take it. हमें उसे लेने की जरूरत नहीं है। Condemnation can be self-condemnation or an accusation of the devil. हो सकता है दोष लगाना, हम खुद पर दोष लगाते हैं या तो फिर शैतान हम पर दोष लगाता हो। Okay. So we need to live in the right relationship with God by our confessing our sin and our failure. हमारी जो पाप है, हमारी जो गिरने की बातें हैं वो परमेश्वर के सामने मान कर वो छोड़कर परमेश्वर के साथ सही जीवन जीना है। God's love is always over us. परमेश्वर का प्रेम हमेशा हमारे ऊपर है। And always believe that, always looking at Him as a loving Father with rejoicing over us. हमें परमेश्वर की तरफ वैसे देखना है जैसे कि वो हमारे प्रेमी पिता है जो हमसे प्रेम करते हैं, हम पर आनंद करते हैं। And for me in my life, year by year it is increasing. और मेरे जीवन में ये बात साल ब साल जो है बढ़ता जा रहा है। And I still need more and more of His love. मुझे और भी परमेश्वर का प्रेम चाहिए। But I want to encourage each one of you as brothers and sisters that this foundation we must have in our life. मैं आप सभी भाई बहनों को ये प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि ये जो नींव जो है हम सभी के जीवन के लिए चाहिए ही। Then only overcoming sin and becoming sanctification will become more practical in our life. तभी पाप के ऊपर जय पाना और पवित्रताई का जीवन बिताना जो है हमारे लिए एक वास्तविक बात बनेगी। So in this new year, I just want to say that
we must have this strong foundation of God's love over our life. इस नए साल में आपसे कहूँगा कि हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम जो है एक बहुत बड़ी एक नींव के रूप में हमें चाहिए। As a father, he seeks to have good plan for our life, and he is going to lead us and direct us wonderfully in this new year. और एक अच्छे पिता की तरह परमेश्वर के पास हमारे लिए अच्छी योजनाएं हैं और ये नए साल में परमेश्वर हमें अच्छी तरीके से आगे बढ़ाएंगे उसके वचन के अनुसार। Just like earthly fathers have good plans for their children, our heavenly Father has got good plans for each one of us. जैसे एक पृथ्वी पर के पिता के पास अपने बच्चों के लिए अच्छी योजनाएं होती है, वैसे हमारे स्वर्गीय पिता के पास हमारे लिए बहुत अच्छी So योजनाएं that हैं, this year will go on wonderfully well. ताकि ये जो वर्ष है बहुत ही अच्छे से बीत And जाए, that we will know Him more and know His love and grow to become more like Him. ताकि हम उसके प्रेम को जाने, परमेश्वर को ज़्यादा जाने और परमेश्वर के समान ज़्यादा बनते जाएं। But for that, to know His love, we must not only know but believe His love. पर परमेश्वर के प्रेम को जानने के लिए सिर्फ हमने जानना ही नहीं है परंतु उस पर विश्वास भी करना है। Believing His love means whether I feel or I don't feel, I believe His word. परमेश्वर के प्रेम पर विश्वास करना ये है कि भले ही मुझे लगे या ना लगे परंतु परमेश्वर के वचन पर मुझे विश्वास करना है। It takes some time, but it will become better and better for us. हो सकता है कि कुछ समय लग जाए परंतु वो बेहतर होता जाएगा। As we trust His word rather than our feelings and our circumstances. हमारे भावनाओं पर हम भरोसा रखने की बजाय परमेश्वर या तो फिर हमारी परिस्थितियों पर भरोसा रखने की बजाय अगर हम परमेश्वर पर भरोसा रखते जाएंगे उसके वचन पर तो ही होगा। I've spoken this even in this church so many times. इस कलीसिया में भी मैंने इसके बारे में बहुत बार बात की है। And I pray that this we will all remember and trust in that love of God. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम सब परमेश्वर के इस प्रेम पर भरोसा रखें, And प्रार्थना करें always be confident before Him. और परमेश्वर के सामने हमेशा हिम्मत से खड़े हों। That is a sign that we know His love. यही चिन्ह है, ये दिखाता है कि हम परमेश्वर के प्रेम को Just जानते हैं। approach Him confidently हम जो है परमेश्वर के सामने हियाव के साथ जाएं, as a wonderful Father who loves us. ऐसे जाएं जैसे एक परमेश्वर बहुत अद्भुत परमेश्वर पिता है जो हमसे प्रेम रखते हैं। Amen.